आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य से द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? समांतर माध्य द्वारा क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समांतर माध्य का सूत्र बताता हूँ, जिसको हम x बार कहते हैं। उसका सूत्र होता है सिग्मा f गुणा में x और बटे में सिग्मा f। ठीक है, ये तो समांतर माध्य का सूत्र हो गया। और अब समांतर माध्य से माध्य विचलन का सूत्र भी सुन लीजिए। समांतर माध्य से माध्य विचलन का सूत्र होता है बराबर कितना? सिग्मा f गुणा में x माइनस का x बार। ठीक है, और बटे में क्या होता है? सिग्मा f। अब हमें क्या चाहिए? x बार चाहिए। वो तो मैंने बता ही दिया कि हम पहले समांतर माध्य हमें निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से पहले समांतर माध्य निकाल लेते हैं। अब हमें ये जो तालिका दी गई है, इस तालिका से मैं एक दूसरी तालिका बना लेता हूँ। अब देखिए, मैंने इसी तालिका से एक दूसरी तालिका बना ली है। देखिए, जब वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले चर x का मान निकालें, और ये क्या है? हमारी बारंबारता f का मान है। ठीक है, तो चर का मान हम कैसे निकालेंगे भाई? जैसे 0 से लेके 10 तक दिया हुआ है, तो 0 और 10 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी पहला तो हमारा चर का मान हो जाएगा 5। उसके बाद अगला, क्योंकि हमारा जो अंतराल है वो 10-10 का अंतराल है भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इनमें हम 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। यानी 5 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 में 10 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। 45 में 10 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा चर का मान आ गया। अब हम f गुणा x निकालेंगे, तो 7 पंजे कितना होता है? 35 होता है। उसके बाद 12 की 15 में करनी है गुणा, तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगा 3, और 15 एकम 15 और 3 18। ठीक है, उसके बाद 25 की 18 में करनी है गुणा, तो 25 की 18 में करनी है, तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200। ठीक है, तो यानी कि 0 हासिल लगा 20, और 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, उसके बाद 35 की 32 में करनी है गुणा, तो 35 दूनी कितना होता है? 70, यानी कि 0 हासिल लगा 7, और 35 तिया कितना होता है? 105 होता है, और उसमें हमें कितना जोड़ देना है? 7 जोड़ देना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। उसके बाद 45 की गुणा 17 में, तो 45 की 17 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो ये देखिए, मैंने इनकी गुणा कर ली है। अब इसके बाद मैं क्या ज्ञात करूंगा? यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करूंगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा? इन सबको जोड़कर, तो इन सबको जोड़ के कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ के आ जाएगा 3320। ठीक है, और इसी तरह से सिग्मा एफ का मान कितना आएगा? यहाँ पे सभी बारंबारताओं का योगफल, इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये सब कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करूंगा। तो समांतर माध्य का क्या सूत्र बताया है मैंने? x बार का, तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो ये कितना हो जाएगा? 3320 और बटे में 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 332 बटे में 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 33.2। अब जो ये 33.2 आया है, इसमें से हम क्या करेंगे? x को घटाएंगे, और देखिए घटाने के लिए के बाद हम इसको मॉड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर माइनस भी आएगा तो उसको हम प्लस ही लिखेंगे। तो अगर 33.2 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0.2, और 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी कि 28.2 आएगा। पहला तो ये आ गया। उसके बाद 15 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो देखिए 33.2 में से मुझे घटाना है 15, तो 0.2, और ये आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा? 18.2 आ जाएगा। उसके बाद 18 को घटाऊंगा, सॉरी 25 को घटाऊंगा तो अब कितना आएगा? ये अब 10 और कम हो जाएगा, यानी 8.2 आ जाएगा। फिर 35 को घटाऊंगा, तो 35 में से 33.2 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 0 है, तो 10 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 8, और ये कितना आएगा? यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1.8। ठीक है, उसके बाद 45 में से मैं क्या घटाऊंगा?
45 में से मैं 33.2 घटाऊंगा, तो ये 0 0 है ही है, तो ये आ जाएगा 0.8, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ पर कितना है, 4 में 3 जाएगा 1, यानी ये आ जाएगा आपका 11.8। उसके बाद 55 में से मैं क्या घटाऊंगा, 33.2 घटाऊंगा, तो 55 में से मुझे क्या घटाना है, 33.2 घटाना है, तो ये आ जाएगा 0.8, और 4 में 3 गया 1, और 5 में 3 गया 2, यानी ये आ जाएगा आपका 21.8। अब इसके बाद मुझे इसमें f गुणा x माइनस एक्स बार मॉड, यानी जो हमने बारंबारताएं निकाली हैं, अब मुझे उसकी गुणा करनी है। ये जो बारंबारता मुझे दी गई है ना, इसकी मुझे इसमें इन सभी में गुणा करनी है, तो ये कितना आएगा, तो ये देखिए मैंने सबकी गुणा कर ली है। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f गुणा में x माइनस का x बार, तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको मैं जोड़ दूंगा जो मैंने ये गुणा करी है, इस तो जोड़ के ये कितना आ जाएगा, 1126.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर माध्य विचलन निकाल दूंगा, तो माध्य विचलन सूत्र मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, तो माध्य विचलन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा f गुणा में x माइनस का x बार, और बटे में क्या आता है, सिग्मा f। ठीक है, तो ये हमारा कितना है यहाँ पर 1126.8, और सिग्मा f का मान कितना है 100। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 से इसको भाग दे देंगे तो 0.2 संख्याओं के बाद खिसक जाएगा, यानी 11.268, ये हमारा माध्य विचलन होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।